ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ। बहुत ही सुंदर कथा। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि इकट्ठे होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष निकला न देखकर उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह सब कुछ देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से ब्रह्मा जी का मुख लाल हो गया, आंखों से अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचा कि यह अपना पुत्र है। उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को बुद्धि और विवेक से दबा लिया। महर्षि भृगु वहाँ से कैलाश गए। देवादिदेव महादेव भगवान ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न हुए और अपने आसन से उठे और उनका स्वागत करने लगे। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनके स्वागत को अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्मों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को जो आप वरदान देते हैं उससे सृष्टि पर अनेक प्रकार के संकट आ जाते हैं। इसलिए मैं आपके स्वागत को अस्वीकार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर महादेव क्रोध से तिलमिला उठे। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही माँ भगवती ने किसी प्रकार उनके क्रोध को शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक को गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखे हुए लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके आगमन का कोई ज्ञान न था, इसलिए मैं आपके स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से मैं आज धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। तदनंतर वे ऋषि मुनियों के पास लौट गए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह सुनाए। उसके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े ही विस्मित हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ऐसी लीला रची थी।